आज है तारीख 14/12/2024 प्रातः ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे तुम्हारे पास मन मनाभव और मध्याजीभव के तीक्ष्ण बाण है। कौन से बाण है? मन मनाभव कि मन ही मन बाबा को याद करो, और मध्याजीभव मतलब सतयुग में पहुंच जाओ कि भगवान को याद करने से हम सतयुग में पहुंच जाएंगे, मन मनाभव हो जाएंगे तो मध्याजीभव भी हो जाएंगे, सतयुग का वर्षा भी मिल जाएगा। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? कौन से आधार पर मदद मिलती है? बाबा की। और बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? बाबा ने कहा, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। बाबा प्यार तो बराबर देता बच्चों को, प्यार बाबा के पास कम ज्यादा नहीं है। बाबा भरपूर है, एकदम सागर है, भंडार है, लेकिन लेने वाले अपने अपने क्षमता अनुसार लेते हैं। और बाबा किसी को भेदभाव करके नहीं देता, किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे। बाबा तो सबको देता है, लेकिन लेने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए, जैसी क्षमता वैसे ही मिलता है। तो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते हैं। बाबा आप परमधाम से आकर हमें पति से पावन बनाते हो। बाबा परम धाम से आकर हमको पति से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। क्या होता है? प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। माँ बाप बच्चों को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। सबसे जैसे ही जन्म लेते सबसे पहले तो अपने माँ को ही जानता है बच्चा, इसके अलावा किसी को नहीं पहचानता, जानता फिर बाप को। तो इस तरह से बाबा को प्रिय है बच्चे, और बच्चों को प्रिय कौन है? माँ बाप। अब बाप जिसको तुम्हें माता पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी है ये कोई नहीं जानते। अगर जाने तो वहां चले जाएं, जाने तो वहां चले जाएं, और बहुतों को भी ले जाएं। परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता तभी बाप आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। पहले नाटक होते थे, जैसे हरिश्चंद्र राजा का नाटक खेला जाता, कहीं कोई का कोई राजा का, कहीं नरसिंह का। तो बाद में जितने एक्टर होते सब फिर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। आज भी रामलीला में भी ऐसे ही होता। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है, ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है एको ओंकार सतनाम। ये महिमा किसकी है? बल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं, गुरु नानक बाज। अब एको ओंकार ये तो उस एक निराकार परमात्मा की महिमा है, परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगे। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक परमात्मा की है, और कोई की महिमा नहीं। अभी देखो ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह कौड़ी तुल्य है। ब्रह्मा भी कौड़ी तुल्य है, जब बाबा की प्रवेशता हुई तभी ब्रह्मा बाबा की भी महिमा है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब है पति दुनिया ब्रह्मा की रात्रि। पति दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे,
अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर और जल जाए। अगर भारत में पवित्रता ना होती तो और ही जल्दी भारत इतना नर्क बन जाता और नीचे चला जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने तपस्या करके अपना पवित्र रह के इस भारत को थमाया, इस दुनिया को थमाया है। भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं, ये कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां ये पॉइजन होता नहीं। बाबा कहते ये जहर वहां होता नहीं है। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं, भिखारी कोई पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। कोई 10-12 करते, कोई एक ही, कोई बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया ऐसी हो गई। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है। बच्चा पैदा होता तो भी साक्षात्कार होता कि बच्चा आने वाला है, और शरीर छोड़ते तो भी साक्षात्कार होता कि अब शरीर छोड़ना है, जाना है। ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, और ये बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। बाबा कहते हैं और एक ही बच्चा होता है सतयुग में, जास्ती नहीं। वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। महान ज्ञानी भी और महान मूर्ख भी। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भी फारकती दे देते हैं, तो मूर्ख ही तो हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरी संतान बने हो। अभी आसुरी से ईश्वरी संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पति से पावन बनाते हैं तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़े ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लाभ होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। कनेक्शन है ना, रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा को याद में आंसू भी आ जाते। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते, हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया। तब तुम बाबा कहते थे तुम भी क्या थे और क्या बन गए। तुम भी वह बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा खटिया हिलाने आते हैं, आंख खोलने। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो। कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गाडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितना बड़ा विश्वविद्यालय, सारे विश्व की आत्माएं पढ़ती हैं। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे, स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए, फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। हिम्मत रखो, तुम्हें हिम्मत नहीं पड़ती, कुछ ज्ञान जानते हुए भी सुना नहीं पाते हैं, गले घुटे हुए। बाबा कहते हैं हिम्मत रखो, बाबा गला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। बाबा शिव बाबा से अमृत वेले में बातें करते, रूरियान करते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना, कुल को कलंकित
नहीं करना। 5 विकार दान में दे, फिर वापस नहीं लेना। जब दान में दे दिया है बाबा को, अब वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। धारणा के लिए सार है, क्या धारण करना है? पूरी मुरली धारण करने के लिए आज तो बाबा ने सुनाई। बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। जो आत्माएं भटक रही हैं, इतनी भक्त आत्माएं भगवान को पुकार रही, ढूंढ रही, उन पर रहम करो, उनको ज्ञान सुनाओ, जाके रास्ता दिखाओ। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरा पॉइंट है अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। कि सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। बाबा ने इतनी ज्ञान की विधियां दी, उन विधियों को पूरी तरह से समझ के उन्हीं पर चलो तो सिद्धि प्राप्त होगी। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह वाह वाह, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम युग का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाही आई क्यों मैं मेरा तेरा है क्यों क्या नहीं आ सकता है। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय वाह 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 शब्द ही आता है। स्लोगन है जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प किया फिर बाबा की स्टैंप लगवाओ कि ये संकल्प सही है, बाबा की श्रीमत अनुसार है, फिर कर्म में लाओ तो क्या हो जाएगा। तो बाबा जिम्मेदार, बाबा ने स्टैंप लगा दी तो अटल रहेंगे। तो आज का टाइटल है मीठे बच्चे तुम्हारे पास मन मनावा और मध्याजीवों के तीक्ष्ण बाण है, इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न था बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? किस आधार से मिलती है? प्यार के आधार पर। जितना बाबा से प्यार होगा उतनी बाबा की मदद मिलेगी। अब प्यार बाबा तो सबको बराबर करता है, लेकिन लेने वाले नंबर वन है। और शुक्रिया किस बात पर माननी चाहिए कि बाबा आप परम धाम से आते हो हमको पढ़ाने के लिए। कितनी बाबा मेहनत करते हमको पढ़ाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा की। ओम शांति।